अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, होम लर्निंग, कक्षा 7, विषय हिंदी। बच्चों, आज हम देखेंगे काव्य एक बेटी सदे पोथी कार्य। हम हमारे प्रश्न 6 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न 6 है, प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, बेटी कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए। हमारे देश में लड़कियों के विकास पर कम ध्यान दिया जाता था। अब समय बदल गया है। लड़कियां चाहती हैं कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर दिया जाए। वे पढ़ लिखकर योग्य और आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। वे समाज और देश के विकास में हाथ बटाना चाहती हैं। ज्ञान विज्ञान में वे पुरुषों से पीछे नहीं रहना चाहती। हमारी जो बेटी कविता है बच्चों, उसका संक्षेप उसका भावार्थ यही है कि हम लड़कियां क्या चाहती हैं कि हमें पढ़ लिखकर योग्य और आत्मनिर्भर बनना है। हम कोई भी विषय में पुरुषों से पीछे नहीं रहना चाहती। हमारा दूसरा प्रश्न है कि बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं। जवाब, बेटी तारा बनना चाहती है। वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। बेटी तारा बनकर धरती का चांद, जैसे आसमान में चांद चमकता है वैसे वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। वह इस दुनिया में फूल की तरह खिलना चाहती है। तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। बेटी के दिल में यह तमन्नाएं हैं। अगला प्रश्न है कि बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी बच्चों। तो बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। हम पढ़ लिख कर क्या करेंगे बच्चों, अपने पाँव पर खड़े होंगे। मतलब कि पढ़ लिख कर मेहनत करके आत्मनिर्भर बनेंगे, दुनिया को देखेंगे, समझेंगे। कौन? बेटी, यानी कि आप लोग। और इस तरह से वो आगे बढ़ेगी बेटी, दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी बात में किसी से कम नहीं है। चौथा प्रश्न है कि बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे। तो जवाब, बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगी। मैं खूब पढ़ूंगी और फिर धन कमाऊंगी। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगी। मैं गरीब छात्राओं की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगी। लाचार मरीजों की इलाज का प्रबंध करूंगी। बराबर। अगर हमें किसी को सहारा देना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों। बच्चों, ये प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहती हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगी। जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगी। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगी। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहती हूँ। ठीक है बच्चों, यह प्रश्न का उत्तर है, यह मैंने लिखा है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 7। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। काव्य पंक्ति है कि गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। इसका भावार्थ है कि जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा। ऐसा कौन कहता है? बेटी। अगली कविता है कि पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, मेहनत करूंगी। अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को समझूंगी। दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। जवाब, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है तारा बनना, श्रेष्ठ बनना, स्व विकास करना।
मुझे विश्वास है कि आप तारा बनकर सबको चकित कर देंगे। दूसरा, धरती पर चमकना यानी कि नाम कमाना, यश फैलाना। महापुरुषों के नाम आज भी धरती पर चमक रहे हैं। तीसरा, अपने पाँव पर चलना यानी कि आत्मनिर्भर बनना। प्रत्येक युवक को अपने पाँव पर चलना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वचन परिवर्तन उदाहरण है घोड़ा घोड़े। वाक्य प्रयोग है कि घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़ा का घोड़े। वैसे ही पहला हमारा है मैं का क्या होगा? हम। मैं एक वचन और हम बहुवचन। वाक्य प्रयोग मैं पढ़ रहा हूँ और हम का क्या आएगा? हम पढ़ रहे हैं। बहुवचन में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि अनुस्वार लगेगा हाँ पर, बराबर। वैसे ही बच्चे मतलब कि बहुत सारे बच्चे बहुवचन और बच्चा एक वचन। बच्चे खेल रहे हैं और बच्चा खेल रहा है। वैसे ही खिलौना उसका क्या आएगा? खिलौने। खिलौना एक वचन, खिलौने बहुवचन। खिलौना सुंदर है, खिलौने सुंदर हैं। खेत का बहुवचन खेत ही आएगा। खेत हरा भरा है तो खेत हरे भरे हैं। वाक्य में परिवर्तन आएगा, बराबर। हमारा अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए और उन अर्थों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। जैसे कि शब्दों का अर्थ लिखिए। मिसाल यानी कि उदाहरण। गर्व यानी कि अहंकार। अंबर यानी कि आकाश। शान प्रतिष्ठा और कष्ट मुसीबत। अब हमें इसे शब्दकोश के क्रम में लिखना है। पहला क्या आएगा? अ से अहंकार, फिर आकाश, फिर उदाहरण, प्रतिष्ठा और अंत में मुसीबत। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो उदाहरण में हम देखेंगे शब्द है कि चाहिए का प्रसार घर घर होना में शिक्षा। वाक्य क्या बना है कि घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। अगला देखो बच्चों, पेड़ भारत का की है मूलतः नीम धरती। तो नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है, बराबर। अगला प्रश्न है कि नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों के लिए। दांतों लिए के, तो दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। दिया जलाकर दिया रख में आंगन। तो दिया, यह पहला दिया जलाकर आंगन में रख दिया, बराबर। अधीरता दिखाने हमें में नहीं खाने चाहिए। तो हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी। तो हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द लिखिए। मतलब कि विरोधार्थी शब्द और मूल शब्द तथा विलोम शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सफल असफल। हमने वाक्य प्रयोग यहाँ पर उदाहरण में है तेनसिंह एवरेस्ट पर पहुँचने में सफल हुए। कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। आकाश धरती। वाक्य प्रयोग देखते ही देखते विमान आकाश में पहुँच गया। यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतर आए, बराबर ने। आकाश और धरती। उजियारा अंधियारा। उजियारा का विलोम शब्द क्या होगा? अंधियारा। वाक्य प्रयोग सुबह उजियारा होते ही हम काम में लग गए। शाम को अंधियारा होते ही हम घर लौट आए। इधर उधर। आप इधर बैठिए, वे उधर बैठेंगे। भलाई बुराई। संत सबके साथ भलाई करते हैं। दुष्टों को दूसरों की बुराई करने में मज़ा आता है। पाना खोना। पाना का विलोम क्या आएगा? खोना। वाक्य प्रयोग सफलता पाना सबको अच्छा लगता है। कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है। ठीक है ना बच्चों। प्रश्न 13, वाक्यों में गुणवाचक विशेषण छांट कर लिखिए। हमें वाक्य है उसमें से गुणवाचक विशेषण छांट कर लिखने हैं। तो वरदराज चतुर बालक था। इसका गुण क्या है वरदराज का? चतुर। वो बालक के साथ चतुर था, तो हम क्या जवाब लिखेंगे? चतुर। फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं। कैसे गुलाब मिलते हैं? गुलाब तो आपने वाइट देखे होंगे, सफ़ेद देखे होंगे और लाल देखे होंगे।
गुलाबी भी देखे होंगे लेकिन पीले गुलाब मिलते हैं, तो यह इसके गुण हैं। तो पीले। मिर्च का स्वाद तीखा होता है। मिर्च का स्वाद आपको खबर है कैसा होता है? तीखा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तीखा। शहरों में पंजाबी खाना मिलता है। खाना तो सब तरह का मिलता है लेकिन कौन सा खाना मिलता है शहरों में? पंजाबी। सफ़ेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है। तो कौन से कपड़ों में? सफ़ेद। सब कपड़ों में दाग लगते हैं लेकिन सफ़ेद कपड़ों में लगा हुआ दाग तुरंत दिखाई देता है। तो इसका गुण क्या है यहाँ पर? यह वाक्य का सफ़ेद। बच्चों, यहाँ पर हमारी सदे कार्य में प्रश्न 6 से 13 के प्रश्न के उत्तरों की समझूती पूर्ण होती है। आप लोगों को इन सभी प्रश्नों को अपनी सदे पोथी में एक बार स्वच्छ अक्षर से लिखना है। थैंक यू।